दूसरा, इससे प्लेसमेंट में एक बहुत अच्छा उछाल आएगा। तीसरा, बहुत सारी ग्रांट्स होती हैं, हमारी CSRs होती हैं, तो अपनी CSRs के थ्रू हम इनको छोटी छोटी फंडिंग इनके प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे पेटेंट्स होते हैं। मैंने बताया आपको कि कोर कॉलेज का आज 25वां जो समारोह है, ये स्थापना दिवस है, यानी कि सिल्वर जुबली यह कोर कॉलेज मना रहा है। और एक एसोसिएशन हुआ, ज़रूरी क्या है, उन विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं एक ऐसा एसोसिएशन मिले, ऐसा प्लेस मिले जहां पर वो वेल कनेक्टेड महसूस करें और ऐसा महसूस करें जिससे कि उनके इंडस्ट्रीज़ के लिए वो इंडस्ट्रीज़ में अपने आप को डेवलप कर सकें, इंडस्ट्रीज़ में अपने आप को जा सकें। अजय जैन सर, क्या क्या कहेंगे सर, कैसा एसोसिएशन है जो आपका एसोसिएशन हुआ और उससे क्या बेहतर जो है संभावनाएँ हमारे जो विद्यार्थी हैं ख़ासतौर पर उनके लिए क्या होने वाली? धन्यवाद गुप्ता जी। पहले तो मैं आपकी तारीफ़ें कर दूं कि आप बहुत अच्छी पत्रकारिता को आपने रुड़की के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में जन्म दिया है और बड़ी स्वाभाविक और बड़ी नेचुरल चीज़ें आप दिखाते हैं पब्लिक को। आज कोर प्रांगण में SMAU सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और कोर यूनिवर्सिटी का एक MOU साइन हुआ है, एक कोलैबोरेशन में हम लोग एंटर करें हैं। मुद्दा और इसका मकसद बड़ा सीधा सा है कि हमारे जो बच्चे टेक्नोक्रेट्स इतने प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, वो इधर उधर क्यों जाएं दूरस्थ स्थानों पर। वो आसपास हमारे सिडकुल क्षेत्र में, हरिद्वार क्षेत्र में, देहरादून क्षेत्र में, उत्तराखंड में यदि अब्जॉर्ब हो जाते हैं, इंडस्ट्री उनको ले लेती है, तो उससे बढ़िया उनके लिए क्या है। सपोजिंग किसी को बेंगलोर जाके 70,000 रुपये मिल रहे हैं और यहाँ उसको 50,000 रुपये मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल ये ज़्यादा है। प्लस हमारा उत्तराखंड का बच्चा उत्तराखंड में रहता है। दूसरी बात सर, जैसे आप ये क्या ये जो MOU है, इसके अंदर कोई ऐसा कोई क्लॉज है जिसमें कि उत्तराखंड का बच्चा ही आकर के उसका प्रॉफिट ले पाएगा, या फिर क्योंकि विद्यालय में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं। मेरा कदापि ये मतलब नहीं था कि केवल उत्तराखंड को बेनिफिशियल होगा। मेरा मतलब था क्योंकि उत्तराखंड का कॉलेज है, बच्चे 4-5 साल 6 साल यहाँ पढ़ रहे होते हैं, एक्विंटेड होते हैं। जिला हरिद्वार इतनी अपार संभावनाओं से इंडस्ट्री के भरा हुआ है। मैं आपको बताऊं गुप्ता जी, आपको ताज्जुब होगा, 21% ऑफ द टोटल कंट्री जो फार्मा प्रोडक्शन है वो जिला हरिद्वार करता है अकेला। तो उसी क्रम में हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना आज यहाँ की है। JC जैन साहब के साथ हमारा एक MOU साइन हुआ है। उसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। अपनी जो इंडस्ट्री है, बड़े नाम हैं हमारे जो मेंबर्स हैं, ITC है, महिंद्रा है, हीरो मोटर कॉर्प्स है, HUL है, सो मैनी मैं नाम लूँ तो बहुत देर हो जाएगी। ये सभी लोग टाइम टू टाइम एक्सपर्ट्स यहाँ से आया करेंगे, बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, उनका करिकुलम डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद इन बच्चों को हम अपने यहाँ एब्जॉर्ब करेंगे, विभिन्न पदों पर बैठाएंगे। दूसरा, इससे प्लेसमेंट में एक बहुत अच्छा उछाल आएगा। तीसरा, बहुत सारी ग्रांट्स होती हैं, हमारी CSRs होती हैं, तो अपनी CSRs के थ्रू हम इनको छोटी छोटी फंडिंग इनके प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे पेटेंट्स होते हैं। तो कुल मिला के ये एक एकेडमिया इंटरेक्शन जो हमारा हुआ है एक इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से, ये आज इनके स्थापना दिवस पर, कोर के स्थापना दिवस पर एक मील का पत्थर साबित होगा, इतना मैं एश्योर कर सकता हूँ। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं स्किल इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पूरा लॉन्च किया था कि लोगों को स्किल कीजिए, विद्यार्थियों को स्किल कीजिए। जितना स्किल्ड होंगे वो जाहिर सी बात है देश के लिए अभी वो अपनी जो भूमिका निभाएंगे वो देश को आगे बढ़ाएंगे। शायद इसका कहीं ना कहीं जो मोटिव निकल करके आए, शायद ये भी निकल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इन्हीं संभावनाओं के साथ एक बार पुनः आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, मुख्य जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव यही है, किसी भी तरीके से वो विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए वो सुविधाएं मिले जिससे कि अपने स्किल को डेवलप कर सकें, अपने आप को डेवलप कर सकें। अगर अपने आप को आप डेवलप करते हैं तो यकीन मानिए, एक बार मैंने निशंक जी से सवाल किया था कि आखिर इस राज्य का युवा, इस देश का युवा विदेश में जाता है तो विदेशों की इकोनॉमी को ग्रो करता है, विदेशों में काम करके उसकी इकोनॉमी को ग्रो करता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ की इकोनॉमी हम बढ़ाएं, यहाँ का ब्रेन इस देश के लिए काम आए? तो शायद वो कहीं ना कहीं वो सपने पूरे होंगे
जब यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के यूथ को स्किल्ड किया जाएगा, वही स्किल्स इस देश के काम आएगा। बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा करेंगे दोस्तों, बने रहिए, देखते रहिए द न्यूज़ ऑनलाइन नेटवर्क।